स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव अलावलपुर में देर रात्रि दीवार के विवाद को लेकर कश्यप व दलित समाज के बीच जमकर पथराव व मारपीट हुई थी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी कश्यप समाज के द्वारा पथराव करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कश्यप समाज के लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज कश्यप समाज के लोगों द्वारा धर्मांतरण करने की चेतावनी दी गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पूरे जनपद में हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पिछड़ा महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप, ब्लॉक प्रमुख अक्षा पुंडीर कमला फार्म हाउस में पहुंचे और ग्रामीण से पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा आला अधिकारी को मौके पर बुलाया गया तथा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के झगड़े के दौरान मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, जो एक भावनात्मक मुद्दा है। इसी को लेकर पूरा मामला था। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पुलिस द्वारा किए गए मुकदमों को भी समाप्त कराने की बात कही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पुलिस द्वारा रात्रि मौके पे जब्त किए गए ट्रैक्टरों को छुड़वा दिया। अलावलपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया था मंदिर की दीवार को लेकर, जो मंदिर की दीवार गिरा दी गई थी उस संबंध में। और इसमें जो है विवाद आपस में इतना बन गया है लोगों में कि उन्हें मारपीट हुई है और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन अब आपसी सामंजस्य से बातचीत करके उसका समाधान निकाल लिया गया। मैडम जी, कश्यप समाज के लोग धर्म परिवर्तन करने की बात आई थी और वो क्या था वो मामला? 400 लोगों ने देखिए, जब किसका उत्पीड़न होता है तो वो हर प्रकार का, ये समझ लिए, वो दुखी होकर कुछ भी कह सकता है, तो लेकिन अब उनकी समस्या का समाधान हो गया है तो अब उन्हें कोई समस्या नहीं है। दीवार तोड़ दी गई मंदिर की, ये भावनात्मक मुद्दा है। दूसरी बात, वहाँ जो घटना हुई गांव में, जिस तरह की हुई, पथराव हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद बुजुर्गों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो आज उस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी बुलाए गए थे, चूँकि 7 लोग जेल में भी हैं। 307 का मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। यही बात बनी है कि मुकदमा फर्जी है, पुलिस उस मुकदमे को वापस ले, चूँकि इसमें कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिनकी नौकरी की बात है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पुलिस उस मुकदमे को वापस लेगी। जो 307 का मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है, और आपसी बातचीत करके दीवार भी बनेगी और मंदिर भी बनेगा। सब लोग आपस में प्यार में वहीं रहे। मूर्ति खंडित हुई है, आरोप है गाँव वालों ने, पुलिस प्रशासन ने मिलकर की है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? देखिए, तहरीर दी गई है, जिसने मूर्ति खंडित की है उसके खिलाफ तहरीर पुलिस को दे दी गई है। गाँव वालों ने जो तहरीर दी है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जिसने भी दीवार तोड़ने का, मूर्ति खंडित करने का काम किया, चूंकि अगर वैध थी या अवैध थी, तो दीवार तोड़ने का अधिकार प्रशासन को तो है एसडीएम की मौजूदगी में, लेकिन किसी गांव के व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि दीवार तोड़े जाके वो करे, तो उसमें कार्रवाई होगी। देखिए, उसमें आपसे मैं बातचीत करेंगे, चूंकि दोनों तरफ से चोटें हैं, तो हमारा मकसद है कि दोनों तरफ बैठ कर उस समस्या का हल निकले। हम मुकदमेबाजी में पड़े, चूंकि चोट पुलिस वालों के भी, चोट गाँव वालों के भी, तो एक ऐसा समाधान निकालेंगे जिसमें किसी पक्ष को नुकसान ना हो। पीड़ितों को किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है? पीड़ित मेरे भाई हैं, मेरे साथ हैं। आश्वासन का, मैं उनके साथ हूँ हर तरह से, उसमें कहीं को वापस के अपने लोग हैं। मुजफ्फरनगर की जानसर थाना क्षेत्र के गांव भलवा में गत बुधवार को भाजपा के बूथ अध्यक्ष के पिता श्याम सिंह प्रजापति के एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा गला रेत कर हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया था, जिसके चलते दो समुदाय का मामला होने के बाद तनाव बना हुआ था। वहीं एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने स्वयं गाँव में पहुंचकर गाँव का जायजा लिया और तनाव को देखते हुए वहाँ पर पुलिस और पीएसी बल तैनात कर दिया गया। शुक्रवार की शाम गाँव में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने मृतक परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे तथा भारतीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मृतक परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी के अलावा नामजद आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी व उनके ऊपर रासुका लगाने की मांग की, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने हर तरह की पीड़ित परिवार के लिए मदद हेतु बात कही है, जिसमें उन्होंने हत्यारों पर रासुका व बड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं आर्थिक मदद हेतु अधिकारी से बात की और आर्थिक सहायता शीघ्र से शीघ्र दिलाने की आश्वासन दिया। बात क्या हुई, मेरे परिवार के सदस्य, हमारा बूथ अध्यक्ष था जिसके पिताजी की हत्या हुई है सुशील के, और दुख की बात है कि कहीं न कहीं 3 महीने पहले इसका फोन भी आया था मेरे पास। इन लोगों ने उससे विवाद किया था, पुलिस ने 151 में चालान करके इसे भी भेज दिया, उन्हें भी भेज दिया, और एक तरह से एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार, जो बहुत गलत हुआ है। इसमें जांच होगी निष्पक्ष, मुख्यमंत्री से बात करेंगे मदद के लिए, परिवार के लिए, और जो दोषी हैं जेल जाएगा और सजा दिलवाएंगे। जेल जाने तक वो नहीं करेंगे, बाकी सजा भी दिलवाएंगे। क्या पीड़ित परिवार ने ये भी कहा है कि हमें जांच पर भरोसा नहीं है? क्या जांच? हाँ, पीड़ित परिवार जांच आएगा, मैंने कप्तान को कहा है, जांच हम ट्रांसफर करा देंगे।
हम दूसरी जगह से जांच करवाएंगे। अगर उन थाने पे इस पर भरोसा नहीं है तो जांच यहाँ नहीं होगी, जांच दूसरी जगह से होगी। अभी कोई बात हुई होगी क्या, कितने लोगों को गिरफ्तार? गिरफ्तारी हो चुकी शायद 6 लोगों की, 5 की जो बाकी हैं। कल तक का समय लिया है ना, कल तक गिरफ्तार करेंगे बाकी को। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में पहुंचे भाजपा जिला मंत्री सुधीर खटीक, ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग व अन्य भाजपाइयों ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर कोविड सेंटर का उद्घाटन व निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण की व्यवस्था को परखा और स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन की जानकारी दी। इस दौरान वैक्सीन लगवाने आए लोगों की भाजपाइयों ने सेवा भी की। दरअसल शुक्रवार को चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, भाजपा जिला मंत्री सुधीर खटीक, बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी, मोहित गर्ग, तरुण त्यागी, राधेश्याम, सुमित धीमान, जाकिरा सैनी, प्रदीप सैनी आदि टीकाकरण अभियान की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। सभी ने चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीका लगवाने के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से जो निःशुल्क टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है, हम सब लोग इसी के लिए यहाँ आए थे। जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये निःशुल्क टीकाकरण लगाया जा रहा है, इसके लिए मुझे लोगों में आज बहुत अच्छा रहा कि भारी उत्साह जो चरथावल विधानसभा के लोगों मैंने देखा। इसमें मेरे साथ हमारे इस मंडल के अध्यक्ष मनीष गर्ग जी और इस ब्लॉक के प्रमुख हमारे बड़े भाई अक्षय पुंडीर जी इसमें, और हमारे सभी कार्यकर्ता की इसमें सहभागिता रही। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आम जनमानस के अंदर जो ये वैक्सीनेशन के प्रति जो जागरूकता है, खासतौर से जो मैंने देखा मुस्लिम समाज के लोग यहाँ काफ़ी लाइन में लगे हुए थे, तो मुझे तो ये मोदी और योगी जी की जो प्रेरणा से फ्री टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है कोविड-19 का, ये आज लोगों में उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जनपद शामली में थाने में शिकायत करना एक महिला को भारी पड़ गया। दरअसल मामला जनपद शामली के कस्बा थाना भवन की काशीराम कॉलोनी का है, जहां महिला को थाने में शिकायत करना उस वक्त महंगा पड़ गया जिस वक्त महिला ने दबंगों के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद दबंग मनोज पुत्र किशनपाल व उसके 2 अन्य साथी सागर पुत्र राजकुमार और सोनू पुत्र किशनपाल के साथ मिलकर महिला के घर पर हमला बोल दिया। हमले में महिला व उसकी पुत्री को लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर घायल कर दिया गया। घायलों को थाना भवन पुलिस ने थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मरहम पट्टी करने के बाद उसको एक्सरे के लिए रेफर मुजफ्फरनगर कर दिया गया। महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है तथा थाना भवन पुलिस ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है तथा पुलिस ने कहा कि दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आज 4 बजे करीब एक लेडी मेहराज वाइफ ऑफ शौकीन जो कि काशीराम कॉलोनी थाना भवन की निवासी है, वो घायल अवस्था में आई थी हमारे पास, जिसको आपसी मारपीट में घायल हो गई थी। तो उसका प्राथमिक उपचार और डॉक्टरी परीक्षण हुआ और उसको एक्सरे वगैरह एडवाइस किया गया उसको, और उसको ट्रीटमेंट के बाद उसको घर भेज दिया गया है। मेरठ के बहसुमा नगर के गांव मोड़ कला में मैंगो पार्टी में पहुंचे नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी व हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाएं डालकर स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वह विकास का वादा तो नहीं करते, लेकिन हर गाँव में उनके नाम के पत्थर जरूर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर जिला पंचायती कुर्सी पर बैठाया है, अब उनका कर्तव्य बनता है कि वह गाँव का विकास कार्य किया जाए। वहीं हस्तिनापुर क्षेत्रीय विधायक दिनेश खटीक ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अरबों रुपए के विकास कार्य करा चुके हैं। नवनिर्वाचित हस्तिनापुर ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल ने गांव मोड़ कला में अपने निधि से 10 लाख रुपए का विकास कार्य कराने का वादा किया। इस मौके पर मुख्य रूप से चेयरमैन विनोद चाहल, इंतजार प्रधान सरदार गुरबचन सिंह, सुरेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र उर्फ शैल चौधरी, मोहित प्रधान, अरविंद सिंह, देवेंद्र प्रधान, श्रीराम, देवेंद्र गुज्जर, पवन मलिक, विमल चौधरी, सुमित चाहल, हिमांशु गर्ग, अमरजीत चौधरी, जेवेंद्र चौधरी आदि शामिल रहे।
मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल में तैनात घायल दरोगा शिव सिंह नागर ने मामले में कश्यप समाज के 26 लोगों को नामजद करते हुए 150 लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा, लोक सेवकों पर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला, पथराव, फायरिंग करने के साथ गाली गलौज का मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव अलावलपुर में हुए बवाल के बाद पथराव में घायल हुए दरोगा शिव सिंह नागर ने इस मामले में कश्यप समाज के 26 लोगों को नामजद करते हुए 150 लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा, लोक सेवकों पर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला, पथराव, फायरिंग सहित गाली गलौज का मुकदमा पंजीकृत कराया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव सैदपुर कला स्थित कंपोजिट विद्यालय में ग्राम प्रधानपति मोहम्मद कामिल के द्वारा वृहद स्तर पर सफाई अभियान का आरंभ किया गया। इस दौरान पूरे स्कूल परिसर में ग्राम प्रधानपति के द्वारा साफ सफाई मजदूरों को लगाकर कराई गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव सैदपुर कला स्थित कंपोजिट विद्यालय में ग्राम प्रधानपति मोहम्मद कामिल के द्वारा वृहद साफ सफाई का अभियान चलाया गया। विद्यालय में लॉकडाउन के चलते जगह जगह घास व गंदगी जमा हो चुकी थी। प्रधानाध्यापिका दीपा त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधानपति मोहम्मद कामिल के द्वारा मजदूर लगाकर विद्यालय की साफ सफाई कराई गई है तथा विद्यालय में सौंदर्यीकरण का कार्य, रख रखाव, टीकाकरण आदि का कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जानथर थाना क्षेत्र के गांव चितौड़ा में प्रजापति समाज के द्वारा दक्ष प्रजापति की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। शुक्रवार को क्षेत्र के गांव चितौड़ा में प्रजापति समाज के लोगों के द्वारा दक्ष प्रजापति जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दारा सिंह प्रजापति के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ से पूर्व सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र प्रजापति के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रजापति समाज के अनेक वक्ताओं के द्वारा समाज को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ अपने अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा की नेता रेखा प्रजापति ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर अपने विचार रखते हुए शिक्षा पर जोर दिया। वहीं कई वक्ताओं के द्वारा समाज को जागरूक करते हुए शिक्षा के साथ साथ अपने पुराने कार्य, मिट्टी के बर्तनों की ओर भी ध्यान देने की बात कही गई। वहीं समाज के लोगों के द्वारा हाल ही में गाँव भलवा में भाजपा नेता के पिता की एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा गला रेत कर की गई हत्या की निंदा करते हुए कहा गया कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी दी जाए तथा जो नाम दर्ज आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर उन पर रासुका लगाई जाए। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा नेता रेखा प्रजापति, मनीष प्रजापति, अतुल प्रजापति, इंद्रपाल प्रजापति, वरुण, शिवम, सुमित प्रजापति, मोतीराम प्रजापति, श्यामलाल प्रजापति आदि सैकड़ों की संख्या में प्रजापति समाज के लोग मौजूद रहे। मैं सुमित प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, आज खतौली विधानसभा के गांव चितौड़ा में दक्ष प्रजापति की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और पिछले काफ़ी समय से गांव चिंदोड़ा के प्रजापति समाज के लोग इसी तरीके से हवन में भंडारा कर और भव्य कार्यक्रम कर और सुंदर तरीके से जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।